हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं। कोई भक्त माइक पे बोलिए, अभी आपको याद दिलाना पड़ता है। युञ्जनेवं सदात्मानं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाणपरमाम् शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन एवं सदात्मानम। एवं युञ्जन, इस प्रकार से योग में युक्त होते हुए, सदा हमेशा, आत्मानम, यहाँ प्रभुपाद अर्थ बता रहे हैं शरीर मन तथा आत्मा। ये आप जानते हो आत्मा का अर्थ तीनों हो सकता है। इन तीनों को योगी क्या कर रहा है? नियत मानस, अपने मन को सीमित करते हुए क्या उसको लाभ प्राप्त होगा? शांतिम निर्वाण परमाम। प्रभुपाद जी शांतिम निर्वाण को क्या कहते हैं? जो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। शांति मतलब शांति को, निर्वाण परमाम अर्थात भौतिक अस्तित्व का अंत, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। मत संस्था, संस्था तो समझते हैं आप, हम इस कौन संस्था के हैं, संस्था मतलब भगवान का धाम को प्राप्त कर जाएगा। अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अब तक योग की विधि का वर्णन हुआ, अगर उसका कोई अभ्यास रोज करता है, हमेशा करता है, तो उसे क्या फल प्राप्त होगा। ठीक है, अनुवाद। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ है उसके शरीर के शरीर समाप्त होने पे, मतलब भौतिक अस्तित्व की समाप्ति ये नहीं सोचना चाहिए कि जब जगत समाप्त होगा तब। जगत की प्रलय का हमारी मुक्ति से कोई संबंध है क्या? ये प्रश्न समझे। जगत की प्रलय का क्या हमारी मुक्ति से कोई संबंध है? श्रीनाथ जी, जब जगत प्रलय हो जाता है तो हम लोग मुक्त हो जाते हैं ना, नहीं होते? हाँ, भगवान महाविष्णु के अंदर या भगवान गर्भोदक विष्णु के अंदर में चले जाते हैं और भौतिक इच्छा समाप्त नहीं होती है। इसीलिए भगवान के नाम को इतना महान बोला जा रहा है। क्यों? भगवान संकर्षण देव की अग्नि सब कुछ जला देती है लेकिन हमारी भौतिक इच्छाओं को नहीं जलाती। आप जानते हो ना, प्रलय के समय संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि प्रकट होती, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है कि नहीं? क्या ध्वस्त नहीं होता है? हमारी भौतिक इच्छाएं। और भगवान का नाम से क्या होता है? हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए बड़ा शक्तिशाली बताया जा रहा है, नाम बड़ा प्रभावशाली है। तो इसलिए हम लोग गीता हम उसको पढ़ते हैं। भौतिक मतलब जगत को भोगने की इच्छा, मैं शरीर हूं, अविद्या, ये सब नष्ट नहीं होता है। कर्म बंधन भी नष्ट नहीं होता है। प्रलय होती रहती, कर्म बंधन कहाँ नष्ट होता है? बल्कि पिछले जन्म का या पिछले प्रलय में जो हमारी इच्छा वासना रहती है उसके अनुसार अगले सृष्टि में हमको शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं पड़ा। एक कल्प में एक ही बार हम लोग को मनुष्य शरीर मिलता है। नहीं, ये नहीं ऐसा है। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही बार मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। अब सबका अलग अलग हिसाब है। 84 लाख योनि में भटकने में कितना समय लगता है हम कह नहीं सकते। प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, लेकिन अगर कोई किसी तरह से भगवान की भक्ति कर लेता है तो उसे निश्चित रूप से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि केवल एक बार भगवान विष्णु का प्रसाद भी खा लिया है तो भी सोचिए कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। अगर आप किसी को भगवान विष्णु का प्रसाद हम दे रहे हैं, कुछ भी प्रचार ना कोई करे, खाली भगवान का प्रसाद दूसरों को दे दे रहा है, तो भी कितना बड़ा उपकार कर रहा है। तो महाराज जी बार बार अच्छा बात बोलते हैं जयपताका महाराज जी, परम पूज्य जयपताका महाराज की, वी डू नॉट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको नहीं पता है कि हम दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं। भगवान के बारे में बता करके, भगवान के धाम में कुछ सेवा करके, किसी भी तरह से उन्होंने किसी भक्त की सराहना करी है, भक्त को भगवान के बारे में बता देता है, भक्तों से कुछ प्रीति होती है, तो व्यक्ति को, हरे कृष्ण भाई, तो वह बहुत बड़ा लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। गीता भूषण टीका हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आसीन योगी का क्या होता है, इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। कौन से आसीन योगी? जो
स्थिर चित्त होकर के भगवान का भजन करता है रोज, उसको क्या गति प्राप्त होती है? हर व्यक्ति सोचता है मैं कुछ कार्य कर रहा हूं तो उसका फल प्राप्त होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कल जो हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो किया था आपने? हाँ, सीधे बैठना, एकाग्र करने का प्रयास किया। क्या आपने इसमें ये अनुभव किया कि इसमें थोड़ा परिश्रम होता है? इट टेक्स मच एफर्ट। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि एक बार ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो फिर ढीला ढाला जब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपने अनुभव किया इस बात का? और आप इसको करते रहेंगे तो बहुत जल्दी चेतना में परिवर्तन अनुभव करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी क्लास में कौन बता रहा था कि ध्यान पूर्वक जब करने का बहुत ज्यादा लाभ होता है। हाँ, सुबह हिंदी क्लास में इस बात को बता रहे थे कि शरीर से तो हम कर रहे हैं, मन से वाणी से भी कर रहे हैं, अगर मन भी लगाएंगे तो करोड़ों गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है, बहुत फायदा होता है। गीता भूषण टीका। तो ये श्लोक समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं? जो इस प्रकार से योग का अभ्यास कर रहा है उसको क्या फायदा होता है? वह योगी जो सदा अर्थात प्रतिदिन स्वयं को इस प्रक्रिया में अर्पित करता है। कि लाइन कितनी सुंदर है टीका में। देखिए जब बोल रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, ये एक साधक के लिए संभव नहीं है कि वह 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र करे। भागवत क्या है? नित्यम भागवत सेव्या का अर्थ ये नहीं कि वो 24 घंटे भागवत पढ़े सुने, ये इसका अर्थ ये है, ये अर्थ है सिद्ध अवस्था में। सिद्ध अवस्था में अब 24 घंटे हरि नाम चलता ही रहता है, वो अलग बात है। लेकिन साधक के लिए आवश्यक है कि रोज करे। और रोज करने के कारण क्या है? कभी कभी मन नहीं भी लगता है, कभी कभी मन उद्विग्न, समझते हैं उद्विग्न, मन नहीं कर रहा है, फिर भी मन के इन वेगों को सहते हुए व्यक्ति भजन करे, भक्ति करे। डज इट मेक सेंस? इस प्रकार से करेगा तभी, क्योंकि मन की प्रवृत्ति होती है, हमने कई बार बताया, मन की प्रवृत्ति होती है अविरोध प्रीति या विरोध युक्त क्रोध। ये चीजें मुझे करनी बड़ी अच्छी लग रही हैं और ये चीज मुझे करना अच्छा नहीं लग रहा, तो इनसे बचते हुए या इनको सहन करते हुए व्यक्ति साधक अपनी भजन करे। नित्य नियमित भजन करना ये अनर्थ निवृत्ति के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात। और दूसरा बात यहाँ पे शब्द है प्रक्रिया में अर्पित करता है। इसको क्या समझेंगे? इस योग की पद्धति का वो आश्रय लेता है, वह अपने को समर्पित करता है इसे करने के लिए। क्या इस शब्द के अर्थ को आप ग्रहण कर रहे हैं? एक तो हरे हरे राम राम राम, ऐसा हो गया भाई, या गीता पढ़ा, मतलब हाफ हार्टेड समझते हैं, हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड नहीं, पूरा हृदय से जितना हमारे पास शक्ति है उतना मैं अपने समर्पित करना। ये भाव जो है स्वयं बलदेव विद्याभूषण जी ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में अपने आप को अर्पित कर देना बहुत अच्छी तरह से। तब उस देखो जैसा जैसा हम क्या कहते हैं ना, जितनी चीनी घोलेंगे उतनी मीठी चाशनी, सुना है आपने? तो जितना हमारा प्रयास होगा उतनी कृपा भगवान की हमको प्राप्त होगी। माइक पे बोलिए। चीजों को भी करते हैं, तो कोई एक ऐसा एग्जांपल बता दीजिए कि हाफ हार्टेड होकर किसी ने सफलता प्राप्त की हो। डॉक्टरी अच्छा की पढ़ाई की हो तो हाफ हार्टेड किया हो, टीचर की पढ़ाई की हो तो हाफ हार्टेड किया हो। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। 100% तो हमें कहीं भी देना होगा भौतिक दुनिया। ये भी अच्छी बात बोल रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। दो बातें हैं, आपने कहा कि अगर पूरा प्रयास नहीं करता तो उसे भौतिक सफलता कैसे प्राप्त होगी, और प्रभु जी की बात वो भी सही है, और प्रभु जी की बात भी सही है कि अगर व्यक्ति बहुत प्रयास भी कर रहा है, ना भी करे, दैववश भी प्राप्त हो जाता है भौतिक। लेकिन फिर भी आप सही कह रहे हो। और वस्तुतः मान लो हम हार भी जाएं किसी भौतिक तरह से भी, लेकिन कम से कम हृदय में ये मलाल, शब्द उर्दू का है, मलाल ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने पूरा प्रयास नहीं किया, है ना। जटायु जी आप जानते हो, खैर भगवान की भक्ति में तो बहुत ही अच्छा है, जटायु जी बिल्कुल असफल रहे भौतिक दृष्टि से, लेकिन हृदय में ये मलाल नहीं रहा था कि मैंने प्रयास नहीं किया। मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, जब हम बढ़िया से माला करते हैं तो अगले दिन भी हमको वैसे ही माला करने की इच्छा होती है। पर अगले दिन आपको अगर मान लो कोई नींद आएगी, कुछ नहीं ठीक से होगा, तो आपको लगेगा अरे कल तो कितनी बढ़िया माला हुई थी, आज क्यों नहीं हो रही, कहीं अपराध तो नहीं करते। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको लगेगा अरे कहीं मुझसे अपराध तो नहीं होगा, बहुत सतर्क रहेंगे हम। इस प्रकार से ये, और भगवान बहुत रेसिप्रोकेटिव है। एक बात बताना मैं भूल गया आप लोगों को, जब हम जप करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान आदान प्रदान नहीं करते। मैं ऐसी बात बोलूंगा जो समझ नहीं पाएंगे आप शुरुआत में, बहुत ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। कभी कभी भगवान रस का अनुभव कराते हैं और कभी कभी नहीं कराते हैं, दोनों ही उनकी आदान प्रदान है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जब कर रहे हैं कभी आपको अच्छा लगेगा और कभी नहीं लगेगा, वो दोनों ही भगवान का आदान प्रदान है। जब थोड़ा रस दे देते हैं तो हमको एनकरेज करने के लिए, बच्चा लगा रहे छोड़ ना दे, और जब अपने रस को ढक लेते हैं वह इसलिए कि जब मैं रस नहीं दूंगा तब भी क्या भजन करेगा। नारद मुनि के केस में ये भगवान की खुद की वाणी है, गोपियों को बोलते हैं
कि मैं तुरंत अपने आप को साधक को प्रस्तुत नहीं करता, नहीं तो साधक सोचेगा अरे कृष्ण तो बहुत आसान है कृष्ण को प्राप्त करना। हाँ, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं, कृष्णा इज ऑलवेज रेसिप्रोकेट, भगवान हमेशा आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब आपको अच्छा लग रहा है तभी ऐसा होता है, विश्वास रहना चाहिए मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं तो भगवान करेंगे। इस बारे में एक और बात थी जो आज सुबह भी भक्त बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि भक्ति के प्रति आदर होना चाहिए। ये शायद आप लोग शायद समझ नहीं पाए, मैं लग रहा है, ये मैं नहीं समझ पाया तो भी बताता हूँ दोबारा। भक्ति के प्रति आदर का अर्थ यह है कि भक्ति देवी हमको भगवान के चरणों की प्राप्ति कराएंगी, इस आदर भाव से भक्ति करना। भक्ति को कर्म और ज्ञान का अंग मान करके भक्ति करना ये तो बहुत गलत है। समझ रहे ना, कि स्वर्ग प्राप्ति कराएंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा भगवान का भजन करके, या हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो ये भक्ति का अनादर है। भक्ति देवी किसे आप क्या प्रार्थना करते हो, हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य वांछा अन्य कामना, ये सब कैटअप करा, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो, प्रेम की प्राप्ति हो, ये कर रहा हूं, ये साधन कर रहा हूं तो मुझे ये प्राप्त करा देगा। भाई जैसे मैं कहूं कि हवाई जहाज से आप 5 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, तो एक हवाई जहाज का अपमान हुआ कि नहीं? भाई 5 किलोमीटर तो उठते ही खत्म कर देगा, है ना। या कोई कहे कि भाई हमने जो है एक चींटी मारी, कैसे मारी, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा हमने। अब न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ गया तो चींटी मर ही जाएगी, उसके लिए था ना हम प्रयास करते हैं। ये बात हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि नाम का प्रभाव ये नहीं कि पाप कट जाते हैं, या नाम का ये मुख्य प्रभाव नहीं कि मुक्ति मिल जाती है, मुख्य प्रभाव ये है कि भगवत प्रेम प्राप्त होना चाहिए, ये बात है। तो अगर कोई ये इस तरह सोच रहा है खाली मुक्ति मिलती है पाप कटता है, तो नाम के प्रति अनादर है, ये भक्ति के प्रति ये अनादर है। ये बात समझ में आ रही है? भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, ताकि भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त, और ये विश्वास होना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो ये हमें प्राप्त कराएगा। मैं खाली बोल रहा हूँ समर्पण की बात है, इस प्रक्रिया में समर्पित होना बहुत जरूरी है। कुछ कह रहे थे? यस। कहा जाता है कि भक्ति की हमारी जितनी भी चीजें वो सब चिन्मय है, हमारी माला भी चिन्मय है। यस। तो भक्ति देवी वो माला भी है, तो माला को भी हम जितना हम हाँ, नाम जप रहे हैं तो यस, उतना आदर यस, करें, हम यस। गीता ही पढ़ रहे हैं तो उस हाँ, किताब को कि भगवान से ये अभिन्न है, तो यस, वो यस। एक ज्ञान खुलता नहीं है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करेंगे इस बात की अनुभूति होती है। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल इन कनेक्शन विद कृष्ण, ठीक है। और नियत मानस अर्थात मेरे स्पर्श के कारण शुद्ध हो जाने से जो निश्चल चित्त वाला हो गया है, इसको समझिए क्या अर्थ है। योग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये समझ में आता है ना। वही प्रसाद खा रहे हैं तो जीभ को लगा रहे हैं, आंख से भगवान को देख रहे हैं, कान से भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जीभ से बोल रहे हैं, नाक से कर रहे हैं। तो भक्ति के नवधा भक्ति के किसी भी अंग का अनुशीलन कर रहे हैं तो हम भगवान का संपर्क प्राप्त करते हैं, ये बात समझ में आती है। इससे हमारा मन भगवान के संपर्क में आ रहा है, मन भगवान के संपर्क में आ रहा है तो मन की गंदगी नष्ट हो रही है। और मन का मल क्या है, चंचलता, इधर भागना उधर भागना। और क्यों भागता है, कामनाओं की वजह से। तो कह रहे नियत मानस क्या हुआ, भगवान के संपर्क में बार बार योग के द्वारा भगवान के संपर्क में आ रहा है तो उसका मन अब निश्चल हो गया है, इधर उधर नहीं भागता। ये हमारे जप के लिए फिर बहुत बड़ा सूत्र है। क्यों, जितना हम अभी एकाग्रता से करने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारा मन अधिक शुद्ध हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना और एकाग्रता से करना आसान होगा। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो जितना हमारा मन शुद्ध हो जाएगा उतना ही हमें एकाग्र करना और आसान हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? और फिर जैसे जैसे एकाग्र करते चले जाएंगे हमारा मन और पवित्र होता चला जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था गुड चैंटिंग विल लीड टू गुड चैंटिंग एंड बैड चैंटिंग विल लीड टू बैड चैंटिंग। वैसे चैंटिंग कभी बैड नहीं होती है, लेकिन ढीला ढाला जब करने वाले को भी कभी भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह सुनेगा तो समझेगा हाँ हाँ ऐसे करना चाहिए। खाली एजुकेशन की बात है। मैं एक छोटा सा एक चीज मैंने सीखा अभी कल ही, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर से दवा लिया और शाम तक भूल गया कि दवा कैसे लेनी है। तो फिर से पर्चा पढ़ना पड़ा कि हाँ दवा ऐसे लेनी थी। आपको कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात आपने कही। जब हम भगवत गीता भागवत नहीं पढ़ते हैं तो दवा तो है हरि नाम की, लेकिन श्रद्धा उठ जाती है, कैसे करना है उठ जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, होता है कि नहीं होता। और जब प्रभुपाद जी ग्रंथ हम नियमित रूप से पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है कि हमें कैसे भक्ति करनी है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण अगर ठीक होता है तो भक्ति के सारे जो अंग हैं वह सब सही रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है।
वह मत संस्थाम अर्थात मेरे अधीन परम निर्वाण और शांति को प्राप्त करता है। मेरे अधीन मतलब भगवान के धाम, जिसकी भगवान परम नियंता है, वहां उसकी प्राप्ति उसको प्राप्त होती है। श्रुति कहती है कि तम एव विदित्वा इति मृत्युम एति, भगवान को जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर लेता है। श्वेता शतर उपनिषद। ये बात प्रभुपाद जी भी शायद कोट करेंगे। निर्वाण परमाम शांति का अर्थ है वह सुख या शांति जो परम मुक्ति से हीन है। ये इनका अर्थ है, प्रभुपाद थोड़ा अर्थ भगवान धाम ले रहे हैं। यह सिद्धि इत्यादि को इंगित करता है जो योग के द्वारा प्राप्त करती है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो योग जो है सिद्धियों को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी सीधा अर्थ उसको लिए है कि वह भगवान के धाम चला जाता है। तात्पर्य पढ़िए दशरथी प्रभु। जब योग अभ्यास की चरम अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। मतलब हमने कल यहाँ पे बात समाप्त करी थी कि भोग के लिए योग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं कि योग का उद्देश्य क्या होता है। यस, योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के बारे में कहते हैं, मैंने सुना इस प्रकार से कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है भागवतम का, तो कहते हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित। नहीं, ना 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 ना, ये श्लोक नहीं है। इसके पहले वाला जो श्लोक है, धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायोपकल्पते, इसके बाद वाला लाइन क्या है, न धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता, धर्म को कभी भी अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और जो और ध्यान देने वाली बात है कि अगर एकांतिक धर्म कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो धन अपने आप प्राप्त होगा, लेकिन उस धन का उपयोग किस लिए करना चाहिए, फिर धर्म करने के लिए ही करना चाहिए। इसे कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये डिसाइडिंग फैक्टर है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। समझ में आ रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण बता रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी भक्ति में कर रहे हैं और कोई भी धर्म कर रहे हैं, धर्म करने से हमको धन प्राप्त होता ही है। योग करने से सिद्धियां प्राप्त होंगी ही, लेकिन हम योग उसके लिए नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। ये समझना क्लियर रहना चाहिए। भाई सीधी बात है, आप बहुत बढ़िया कार में बैठ गए दिल्ली में और आपको वृंदावन जाना है, लेकिन रास्ते में अगर आप होटल में उतर गए तो क्या कर सकता है कोई? ये तो आप नहीं कह सकते कि वो कार वृंदावन तक नहीं पहुंचा सकती, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मैं होटल में उतर गया तो फिर उसके लिए कार का तो दोष नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? एग्जाम्पल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही संगीन है। वृंदावन आपको पहुंचना है तो रास्ते के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी स्टेशन हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आपका ये बड़ा बढ़िया स्थान है, या रुक जाता हूं तो फिर देर होगी। तो इसी प्रकार से योगाभ्यास जब भी कर रहा है, जैसे कोई पेड़ खरीदेंगे फल का, तो उसके संग छाया प्राप्त होती ही है। समझते हैं? अच्छा, एक अनुभव हुआ, हमारे यहाँ भी गाय जो है बरसीम घास नहीं खा रही है, तो डॉक्टर ने बोला ये जो घास है इसके संग एक कड़वी घास मिली हुई है जो बिल्कुल बरसीम जैसी दिखाई पड़ती है, इसलिए गाय उसको नहीं खा रही। तो मैंने क्या शिक्षा प्राप्त की, भाई भक्ति तो कर रहे हैं, तो भक्ति तो बड़ी मीठी चीज है, लेकिन साथ साथ ये जो अन्य वांछाएं हैं, आप पढ़ते हैं ना चैतन्य चरितामृत, खरपतवार है तो देखने में भक्ति ऐसी लगती है, ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन है, देखने में लगा भक्ति जैसा ही है, लेकिन वह भक्ति है नहीं। बाहर के लोग आपको सोचे आप बड़ा भक्त है या नहीं है, हमें अपने को बड़ा भक्त कभी नहीं मानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा कितना नाम में रुचि प्राप्त हुआ, कितने हृदय में नम्रता आ रही है, कितना भगवान के प्रति समर्पण आ रहा है। क्या रात पे सोते समय भावना आ रही है, अरे आज तो मैंने कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। जितना हम भक्ति करते हैं उतना ही भावना और आती है। ये बात समझ में आ रहा है? गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ ये सही है, ये नम्रता है। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? जितना, और ये भक्ति का ध्यान दीजिए, भक्ति का यह स्वरूप है। जितना आपको व्यक्ति भजन में, कोई भी भजन कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, नाम जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, जितना वो भक्ति में प्रगतिशील होगा उतना उसको लगेगा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, आज तो पूरा दिन निकल गया ऐसे। ये एक भक्ति का बड़ा स्पेशल गुण है। आप हनुमान जी से कहो भगवान की सेवा कर रहे हो, कहते नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो कर रहा ज्यादा। हमेशा हर व्यक्ति को ही लगता है। तो इस प्रकार से जो है भक्तों का स्वभाव होता है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भक्ति कर रहे हैं और कोई भी कर रहे हैं, अगर ये जो प्रतिष्ठा मान लाभ जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, तो इसको इंटरनली रिजेक्ट करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, ये बात समझना चाहिए, नहीं तो ये कड़वा जस लगेगा पड़ेगा। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है,
वह भागवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। अच्छा, अब एक मैं प्रश्न करूंगा कि इसके ऊपर बहुत लोग जो है बात ले लेते हैं, कह रहे आप तो डिवोटी हैं, आप योगा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए चाहता है, वह योगी नहीं है। मेरा प्रश्न समझे? कई बार मेरे को लोगों ने बोला कि हमको योगा करने की क्यों जरूरत है? यहाँ तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो स्वास्थ्य लाभ के लिए करना चाहता है वह योगी नहीं है। यस, माइक दीजिए प्रभु जी। ये कई बार लोग प्रश्न करते हैं। यस, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य लाभ इंद्रिय भोग के लिए करना चाहते वेरी हैं गुड, वो गलत है, स्वास्थ्य लाभ बस भक्ति करने के लिए सही है। वेरी नाइस। तो यानी कि अगर उसके लिए आप कुछ योग करते हैं तो उसका कोई आपकी भक्ति में बाधा नहीं पड़ती है। ये बात मैं समर्थन करना चाहता हूँ अन्याभिलाषिता शून्यम से। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो यहाँ पे महाराज आपको याद हो समझा रहे थे कर्म शून्यम नहीं बोल रहे हैं, कर्म अनावृतम बोल रहे हैं। तो यानी कि कुछ कर्म आप जीवन में कर सकते हैं लेकिन उससे आपकी भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप योग कर रहे हैं तो योगाभ्यास कर रहे हैं ताकि थोड़ा योगाभ्यास मतलब 10-15 मिनट जो कुछ योगा कर लिया आपका शरीर ठीक रहे। ऐसा नहीं कि सोच रहे हो कि इससे आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन शरीर ठीक रहेगा ताकि मैं भक्ति कर सकूं। तो इसलिए दोनों में अंतर है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो योगा कर रहा हूं तो वो माया है या फिर क्या नाम से वो मैं भोग के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं है। डज इट मेक सेंस? क्योंकि आप जानते हो जब शरीर ठीक नहीं रहता है तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने में भी कठिनाई होती है। पढ़िएगा। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। हाँ, आपने कभी सोचा है प्रभुपाद क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे शब्द है निर्वाण। निर्वाण कौन से संप्रदाय में बहुत आता है? बौद्ध में। बौद्ध में बहुत चलता है निर्वाण। निर्वाण और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? शून्य में प्रवेश। तो इसलिए प्रभुपाद उसको क्लियर कर रहे हैं कि निर्वाण परमाम का अर्थ ये नहीं है कि हम शून्य में प्रवेश कर जाए। पढ़िएगा। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। हाँ, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भागवत धाम में प्रवेश करता है। भागवत गीता में भागवतम का भी हाँ, भगवत धाम। भागवत गीता में भागवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की आध्यात्मिक राज्य के फुल स्टॉप तो लगाओ। अच्छा न चांद या बिजली के आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं। जिस प्रकार सूर्य द्वारा या भौतिक आकाश, वैसे तो भागवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता ये है। लाइनें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात यह है कि भगवान का धाम में चंद्रमा, बिजली, सूर्य की आवश्यकता नहीं है। तो बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा आपको। एसी की आवश्यकता है क्योंकि वहां पे ताप नहीं है, ठीक है ना। पंखे की आवश्यकता है, सबको आवश्यकता नहीं है। पहली तो चीज ये। दूसरा चीज ये कि सभी कुछ भगवत धाम है। ये समझ में आया? शास्त्री जी समझाएंगे। ये अच्छा पॉइंट है जो समझने वाला है। हर जगह भगवत धाम ही है। यस, सभी जीव के शरीर को भगवत धाम कर, जीव को करें, क्योंकि जीव के हृदय में भगवान रहते हैं, हृदय में। तो सभी को, जीव नहीं मतलब कि जो शरीर है उसमें आत्मा और परमात्मा है। तो जो डिवोटी होता है वो सबको प्रणाम इसलिए करता है कि भगवान ने हृदय में, और शरीर को भी उसको आदर देता है। आप बात तो सही कह रहे हैं, मैं इसमें कोई खंडन नहीं कर चेतन रहा। चेतन में यही दिया बिल्कुल गया सही है। कह रहे हैं आप, लेकिन यह इस लाइन का अर्थ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। जो सिद्धांत है वो सही है, लेकिन वो कहीं और के लिए है। आप बोलिए। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है। यस, बताया गया है कि ये जो संसार भी है भगवान की शक्ति है, हाँ, तो उस दृष्टि से जो जो कुछ भी है सब भगवान का ही विस्तार है, भगवान की शक्ति है, तो सब कुछ एक तरह से चिन्मय ही है सब यस, यही इसका अर्थ है। आप देखो चिन्मय आकाश में किसी स्थान में कोने में भौतिक जगत है। भौतिक जगत चिन्मय आकाश के बाहर तो नहीं है। मेक सेंस? बादल रूप कहा जाता है ना। तो ब्रह्म जो है, उसे माया ब्रह्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भगवान की शक्ति से अभिन्न है। बस यहाँ दिक्कत ये है कि भोग दृष्टि के कारण मुझे वस्तुएं भगवान से भिन्न दिख रही हैं। डज इट मेक सेंस? बहुत अच्छी बात कल मैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अद्भुत है। कुछ समय थोड़ा पढ़ा मैंने कल, लेकिन प्रभुपाद जी का ग्रंथ बहुत जबरदस्त है। इस तरह से कभी मैंने देखा नहीं। और वो कह रहे थे कि हम बदात्माएं सोचती हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक,
लेकिन अपने भोग के लिए भी हर क्षण हम भगवान पे ही निर्भर करते हैं। बात बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बड़ी गंभीर है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं? वी थिंक दैट वी आर इंडिपेंडेंट, बट फॉर एवरीथिंग वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। हर चीज के लिए हम कृष्ण पे ही निर्भर कर रहे हैं। तो बद्धात्माओं के भी लीडर भगवान ही हैं। ये बात उतर रही है हृदय में? एक एक चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जिस 4 चीजों से तो भोग करता है, किसी एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु को हम रचना नहीं किए। हर चीज के लिए हम भगवान पे निर्भर, हर चीज के लिए। तो उनके स्वामित्व को नकारना ये कितने बड़ी धोखेबाजी है कि नहीं? यहां तक कि जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि भगवान ही प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर हमारे मन और हमारी इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट समझते हैं, जागृत करते हैं, और फिर ये कुछ क्रिया कर पाती है। तो जो भोगी हो, योगी हो, जो कुछ भी हो, वो सब कोई भगवान पे आश्रित है। तो ये सोच, बस दिक्कत ये है, कह सकते हैं सब तथ्य ये है कि यहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान पे आश्रित है, और आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि भगवान का आश्रित है। ये अंतर है। मेक सेंस? आज ही महाराज से सुन रहा था तो बता रहे थे, माँ के गर्भ में कोई जीना चाहिए किसी को? ना हवा है, ना पानी है, ना खाना है। माँ को यह भी पता नहीं होता है कि बच्चे का मुंह कहाँ है, तो खाना कैसे देगी? फिर भी भगवान कितनी अद्भुत व्यवस्था करते हैं। क्यों? क्या नाल होती, नाल बोलते हैं, नाली बोलते हैं ना उसको, नाली के द्वारा उसको खाना पहुंच जाता है। तो जो भगवान माँ के गर्भ में रक्षा करेंगे, वो आगे भी रक्षा करेंगे। जो आज तक चला रहे हैं वो आगे भी चलाएंगे। तो महाराज समझा रहे थे कि उसका अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। अपना कर्म करें जब तक हम जगत में हैं, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। एक और बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन मेरे मन में आया था कि जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति स्त्री संग इत्यादि के लिए पूरा दिन मेहनत करता है कि नहीं? उसी प्रकार से भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि वो नाम जप जो सुबह में करेगा, उसमें मतलब पूरा दिन अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जिया है, उसने सेवा की है, तो आप जानते हो कि सुबह में वो रिफ्लेक्ट होता है। वो नाम जप में आपको बड़ी प्रेरणा मिलती, बड़ा उत्साह होता है। तो वह तो 2 घंटे का सुख हमको प्राप्त हो रहा है, और आगे भक्ति करने से और अधिक सुख प्राप्त होगा। तो उसका कितना उत्साह होना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। थोड़े से तुच्छ शुल्ल सुख के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे है कि नहीं? तो इसलिए भक्त का और उत्साह होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें, ताकि हम भगवान का आशीर्वाद हो, भगवान के सेवा के सुख का हम अनुभव कर पाए। तो ये खैर हम बात ये कर रहे थे कि सभी कुछ चिन्मय भगवत धाम है। और एक उदाहरण से आप समझ सकते हो कि मथुरा की जेल कहाँ पे है? मथुरा में। सिंपल। भरतपुर की जेल कहाँ है? भरतपुर में। तो आप इसको बाहर तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ये जरूर बात है कि जेल की जो सुविधाएं हैं वह जेल के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से बहुत कम है। ये बात मानी जा सकती है, लेकिन है तो भरतपुर में ही ना। ठीक है, पढ़िए आगे। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित मत्परा मत स्थानम। मच्चित्तः मतलब चित्त भगवान में लगाया, मत्परहा मतलब भगवान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया। देखिए ये शब्द आप क्या देख रहे हैं, बार बार गीता में आ रहा है। मत्परहा, मत्परायण, मत्परहा, मत्परहा। मत्परा का अर्थ है कृष्ण के चरणों की प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात को। मत संस्थाम तो आप समझ गए, भगवान का धाम। यस। वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोगतवा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। अब आप लोग कह सकते हैं अष्टांग योगी गोलोक वृंदावन कैसे प्राप्त करेगा, लेकिन प्रभु आज अष्टांग योग का वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति योग का ही वर्णन कर रहे हैं। यस। ब्रह्म संहिता 5.37 में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतः। निश्चित ही भगवान गोलोक में ही निवास करते हैं, लेकिन सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। यस। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यात्मी परमात्मा हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं डॉक्टर साहब? तो बोलते कि नहीं? मुझे लगता है मुझे तो बहुत इसी समझ आता है। देखिए भगवान कृष्ण गोलोक में नित्य विहार करते हैं, स्पष्ट है।
फिर भी अपने आप को आप जानते हो बलराम जी के रूप में विस्तारित करते हैं, फिर चतुर्व्यूह में विस्तारित करते हैं, फिर अपने को विस्तारित करते करते महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, फिर गर्भोदकशय विष्णु, फिर शिरोदकशय विष्णु, इस तरह से फिर वह हर ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। ये बात बोल रहे हैं। यस, हाँ जी। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना बैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवे मना कृष्ण पादारविंद। वेदों में श्वेतसर उपनिषद 3.8 में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति विदित्वाति मृत्युमिति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। तो देखिए इसके अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भगवान कृष्ण के तत्व को समझ गया उसका जन्म और मृत्यु का बंधन कटना ही है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं। श्लोक आप जानते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। अच्छा, एवं यो वेति तत्वतः का अर्थ क्या है? जो इस प्रकार जानता है। किस प्रकार? जैसे भगवान ने चौथे अध्याय में वर्णन किया था कि युग युग में आता हूं, धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूं, अपनी शक्ति का आधार लेके आता हूं। जब तक हम इस तत्व को ठीक से नहीं समझेंगे भगवान की लीला हम समझ ही नहीं सकते। देखिए आज ही मैं विचार कर रहा था कि परंपरा के कारण हमें वो बातें बड़ी आसानी से समझ में आने लगी हैं, अन्यथा बाहर लोग इतने भ्रमित हैं कि बिल्कुल भगवान के बारे में भ्रमित हैं, भगवान में दोष ही निकालते रहते। तो जब तक व्यक्ति भगवान के तत्व को नहीं समझेगा तो महाराज के शब्दों में कहूंगा, द लीला विल बी मिसअंडरस्टूड एंड मिस अप्लाइड। जो भगवान की लीला है वह गलत समझी जाएगी और उसका गलत एप्लीकेशन करेंगे। अगर कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं तो मैं 16 क्यों नहीं रख सकता? ऐसा लोग सोचते हैं। और आप जानते हो सहजे लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि कृष्ण की इतनी पत्नियां थी तो मैं भी बहुत सारी पत्नी रखूंगा। तो भगवान के तत्व को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम भगवान को ठीक से समझ सकते हैं। तत्व कहां से समझेंगे? भगवत गीता से, भगवत गीता से, श्रीमद भागवतम से। सबसे पहले तत्व समझ में आता है भगवत गीता से। अगर भगवत गीता ठीक से समझ में आएगी तो आपको भागवतम बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाएगी। कई बार आप देखेंगे रेफरेंस प्रपद देते हैं, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है। तो अब जब गीता समझ लेंगे ठीक से तो भागवत समझ में अच्छे से आती है। तत्व को समझना बहुत जरूरी है। यस, जैसे कोई कहे अरे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जो है शिव जी के से प्रकट हुए, तो कौन बड़ा है? तो हमने कहा भाई पता नहीं शिव पुराण में क्यों लिखा है, लेकिन भगवान विष्णु तो पत्थर से भी प्रकट हो गए थे, पिलर से प्रकट हो गए थे नरसिंह देव। तो क्या पिलर उनका पापा हो गया? ऐसा तो आप नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हो गए। भगवान तो कहीं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हर जगह हैं भगवान, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं अपने भक्त को रक्षा करने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता है कि वह उनके माता पिता हो गए, वह उनके स्रोत हो गए, ऐसा नहीं हो जाता। पढ़िएगा। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। ये बहुत एक अच्छी बात है, मेरे मन में रहती है कि पब्लिक को संतुष्ट करके हमें मिलेगा क्या? बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन कहीं पब्लिक को संतुष्ट करने के चक्कर में भक्त ना पड़ जाए, है ना? लोगों को जो बातें अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं, वह बताने का कर्तव्य साधु का नहीं है। साधु को वैद्य के रूप में कंट्रोल किया गया, कंट्रोल नहीं सॉरी, बोला गया है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब आपके पास कोई आता है तो आप क्या बोलेंगे? आपकी आर्टरी ब्लॉक है, आपका ये नर्व्स ब्लॉक है, आपका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, यही तो बोलेंगे ना। आप भी तो बोलेंगे नहीं सब कुछ ठीक है, आप जाइए, पैसे जमा कर दीजिए, बस ठीक है। क्या इसको बोलने के लिए डॉक्टर आपको रखा जाता है? नहीं। वैसे आजकल तो उल्टा हो गया, डॉक्टर को इसलिए बोला जाता है बीमारी ना भी हो तो भी बता दो तुम्हारे को कैंसर हो गया, तुमको ये हो गया, तुमको वो हो गया है। एक बार हमारे अरे ब्रह्मचारी थे, उनके गले में दर्द था, तो बेचारे नैती गए, तो उनका सारा बहुत टेस्ट किया, उसका बोला लगता है आपको कैंसर हो गया है। फिर हमारे भक्त ने 50 रुपए की दवा दी, वो ठीक हो गए। तो वैसे एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः साधु वैद्य जो है वो सही डायग्नोस करता है ताकि बीमारी का इलाज हो सके। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। एक श्लोक और हम